Hello friends, welcome to Gates Message. The topic is Class A in IP addressing. This topic comes under the classful addressing. Classful addressing means कि जहाँ पे हमने IP addresses को 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D एंड E. तो क्लासफुल एड्रेसिंग में जो कॉन्सेप्ट था वो 1980s के अराउंड आया, जहाँ पे सारे IP एड्रेसेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास A, B, C, D एंड E. उससे पहले अगर बात करें 1980 से पहले द कॉन्सेप्ट वाज कि आईपी एड्रेसेस जो 32 बिट के होते हैं, तो 32 बिट के आईपी एड्रेसेस को उन्होंने फिक्स कर दिया 8 बिट नेटवर्क आईडी या नेटवर्क नंबर के लिए यूज होते थे। उस टाइम पे यूज करते थे नेटवर्क नंबर बिफोर 1980s, एंड बाकी की जो 24 बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती थी होस्ट बिट्स। होस्ट बिट या मतलब होस्ट का नंबर, मतलब किस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बिफोर 1980s। तो वहां पे क्या था कि 32 बिट को उन्होंने फिक्स कर दिया कि 8 बिट के लिए जो है वो नेटवर्क नंबर के लिए, जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो नेटवर्क नंबर 10 था, नेटवर्क नंबर 10 को एरपानेट भी बोलते हैं। नेटवर्क नंबर 10 एरपानेट में क्या कि 10 इज रिप्रेजेंटेड फॉर द नेटवर्क आईडी एंड बाकी की जो 24 बिट बची हैं वो सारी क्या है, होस्ट के लिए। मतलब एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, 2⁻24। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरनेट पॉपुलर नहीं था। तो बहुत ज्यादा इंटरनेट पॉपुलर ना होने की वजह से उस टाइम तक तो ये कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन 1980s पे जो डिमांड है आईपी एड्रेसेस की वो बहुत बढ़ने लगी, मतलब स्केलेबिलिटी जो है वो आने लगी। तो स्केलेबिलिटी के लिए यहाँ पे हमने सिर्फ, अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो यानी नियर अबाउट 2⁸ मतलब 256 नेटवर्क्स पॉसिबल है, विच इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ नंबर। और अगर होस्ट की बात करूं तो एक नेटवर्क के अंदर 2⁻24 नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है, विच इज इन करोड़, मतलब इतने ज्यादा होस्ट पॉसिबल है एक नेटवर्क के अंदर। तो उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं थी जिनके पास, जिनको बहुत ज्यादा यूजर्स की या बहुत ज्यादा होस्ट की वहां पे नीड हो। लेकिन आज के टाइम पे हमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको बहुत सारे होस्ट की नीड होती है, और बहुत सी ऐसी भी कंपनी है जिनको कम होस्ट की या लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट की नीड होती है। तो 1980s में व्हाट दे डिड, दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। तो इस वीडियो में हम क्लास ए के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और क्लास ए का जो मैक्सिमम कंटेंट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो क्लास ए क्लासेस के ऊपर हमेशा गेट में, यूजीसी नेट में आपको क्वेश्चन मिलता है, और ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको एक दो बार इसको देखें और इसके ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करें तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी वे से डिलीवर कर सकूं। तो यहाँ पे हम बात करने हैं क्लास ए की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है, बिकॉज हम IPv4 की बात करें, वर्जन 4 की। तो 32 बिट के आईपी एड्रेसेस को यहाँ पे मैंने 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किए। अब ये क्यों किया है, बिकॉज आईपी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डॉटेड decimal representation, there are various representations available like dotted decimal, binary representation, but this is the widely used, this is the mostly used, that is a dotted decimal। यहाँ पे हम करते क्या है, हमने 32 बिट को 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट मतलब एक ऑक्टेट, बिकॉज एक ऑक्टेट का मतलब क्या, 8 बिट। तो हमने यहाँ पे 4 ऑक्टेट बनाए हुए हैं, और उन ऑक्टेट में यहाँ पे क्या है, हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट है। अब अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो क्लास ए में द फर्स्ट बिट, द वेरी फर्स्ट बिट इन द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज 0, दैट इज फिक्स्ड। मतलब इस बिट को, इस पोजीशन को ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, आप इसको पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते और इस बिट को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 0 वैल्यू को फिक्स क्यों किया हुआ है, बिकॉज मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि 32 आईपी एड्रेसेस, 32 बिट है आईपी एड्रेस, तो यानी कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल हैं, 2⁻32। अब इतने आईपी एड्रेसेस में से मेरे को पता कैसे लगेगा कि ये क्लास
ए का आईपी एड्रेस है, तो क्लास ए का आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे किसी भी आईपी एड्रेस में द फर्स्ट बिट इज 0, तो उससे पता लग जाएगा कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो इसीलिए हर एक क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक बिट्स हैं, और इसको हम बिट्स भी बोल सकते हो, आप प्रीफिक्स भी बोल सकते हो, बिकॉज ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। जैसे राउटर के पास या डेस्टिनेशन के पास एक एड्रेस आएगा जिसमें पहली बिट में 0 होगा, तो इससे बाय डिफॉल्ट वो समझ जाएंगे कि दिस इज द क्लास ए आईपी एड्रेस। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक बिट तो मैंने फिक्स कर दी, दैट इज 0। तो यानी बाकी कितनी बिट बची? 8 बिट यहां, 8 यहां, 8 यहां, और यहां कितनी बची? 7। तो टोटल कितनी बिट्स बची हैं? 31। तो यानी क्लास ए में हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस आर देयर इन क्लास ए? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 2 raised to power 31. दिस इज व्हाट? द नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन क्लास ए, दैट इज व्हाट 2 raised to power 31। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में कि जो एक आईपी एड्रेस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है जनरली, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। मतलब जो पहले वाली बिट्स होती है एमएसबी बिट्स, वो रिप्रेजेंट करती हैं इस तरीके से, आप इसको देख सकते हो कि अगर 32 बिट का आईपी एड्रेस है उसमें कुछ बिट जो है एमएसबी वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी की बची हुई बिट, रेस्ट ऑफ द बिट्स रिप्रेजेंट द होस्ट। मतलब हम किस नेटवर्क के अंदर खड़े हैं, हमारा जो जब भी हम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है वो जानने के लिए हम यहाँ पे अब क्लास ए के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है, द वेरी फर्स्ट ऑक्टेट, इट रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क आईडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट 8 बिट्स रिप्रेजेंट द नेटवर्क आईडी, तो बाकी की बची हुई 24 बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट आईडी को। मतलब कहने का कि एक क्लास ए के एड्रेस के अंदर बात करें, एक क्लास ए में जो पहली 8 बिट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नेटवर्क की आईडी को, और बाकी की बची हुई बिट उसके अंदर, उस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट है, उस नेटवर्क के अंदर कितने यूजर्स हो सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेस्ट ऑफ 24 बिट्स। अब यहां पे अगर मैं नेटवर्क आईडी की बात करूं तो नेटवर्क आईडी में आप ध्यान से देखो, पहले ऑक्टेट में ये बिट तो फिक्स है, मतलब आप इस बिट को तो चेंज कर ही नहीं सकते। यानी बाकी की कितनी बिट बची? 7 बिट्स। तो यानी इन 7 बिट्स में आप वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हो, 0 या 1 कुछ कर सकते हो। तो यानी अगर इसको देखा जाए तो 7 बिट्स है मेरे पास, 7 बिट्स में कितने मेरे पास परम्यूटेशंस पॉसिबल है या कितने मेरे पास वेरिएशंस पॉसिबल है? 2 raised to power 7। बिकॉज इसमें हम क्या हो सकता है, पहला एड्रेस अगर सिंपल सी बात की जाए तो इन सारी जगह पे 1 2, मतलब मैंने सारी 0 0 कर दी, या फिर पहला ये हो सकता है, या फिर उसके बाद मतलब जैसे हम बाइनरी बिट्स को चलाते हैं ऐसे ही हमें इसको नॉर्मली हमें चेक कर सकते हो। तो पहला क्या एड्रेस क्या बना? ऑल जीरोस। और लास्ट एड्रेस क्या हो सकता है? 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 7 1 1 2 3 4 5 6 7 7 1, बिकॉज फर्स्ट बिट तो 0 फिक्स ही है, बिकॉज पहली बिट तो 0 फिक्स है, तो बाकी की कितनी बिट होगी लास्ट में? 7। कम से कम कितनी हो सकती है? 0। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 7 के साथ क्या हो सकते हैं? 1। मतलब मेरे पास यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स in class A, number of networks in class A, तो how many bits are used to represent? 7 bits, although it is 8 but ये bit तो फिक्स है तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, 7 bit। तो यानी कितने नंबर्स हैं? 2 raised to power 7। and what is 2 raised to power 7? it is 128। तो yes, this is the first point कि 128 number of networks possible in class A। बट यहां पे एक दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट एड्रेस है दैट इज 0000, ऑल जीरोस, इट इज नॉट यूज्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
नहीं दिया जाता। ये IANA के पास ही पड़ा हुआ है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के पास ही है। दे डोंट गिव दिस एड्रेस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। और एक और एड्रेस है, दैट इज द लास्ट एड्रेस। लास्ट एड्रेस क्या है? 0 फॉलोड बाय 71। तो ये क्या बना? 0 फॉलोड बाय 71 127, और ऑल 0 क्या बना? 0। मतलब अगर इसको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो डेसिमल में क्या वैल्यू बनेगी? 127, और ये क्या बनी? 0। तो यानी ना तो 0 वाला यूज होता और ना 127 वाला यूज करते हम टू गिव एज ए आईपी एड्रेस। मतलब हम ये किसी भी नेटवर्क को नहीं दिया जाता, दोनों के दोनों। तो यानी टोटल पॉसिबल आईपी एड्रेसेस कितने हैं? 128 माइनस 2, दैट इज 126। मतलब यूज कितने होते हैं इसमें से? वो यूज होते हैं 126, बिकॉज पहला जो कि 0 वाला और लास्ट वाला जो कि 127 जो है इन्होंने लूप बैक के लिए और डायग्नोस्टिक फंक्शंस के लिए इन्होंने रिजर्व किया हुआ है। बट इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, ताकि वो अपने अंदर मल्टीपल होस्ट को जो है वो क्रिएट कर सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें पता लग गया नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल है 126। अब हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है? नंबर ऑफ होस्ट्स पॉसिबल इन एवरी नेटवर्क। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन एवरी नेटवर्क। लेट्स से मैं यहां पे एक वैल्यू अगर फिल करूं कि लेट्स से यहां पे हम 1 0 0 0 0 0 0, so this overall value is what? 64. This is what? 64। तो 64 का मतलब है कि हमारे पास नेटवर्क की आईडी क्या है? 64। अब ये बाकी की जो 24 बिट बची है, आप इसमें क्या भर सकते हो? या तो 0 0 0 भर सकते हो और उसके बाद 0 0 लास्ट में यहाँ पे 1। मतलब कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कितने हमारे पास वेरिएशंस पॉसिबल है? 2 रेज़ टू पावर 24। मतलब हर एक एड्रेस, हर एक नेटवर्क के अंदर, हर एक क्लास A के नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल हैं? 2 रेज़ टू पावर 24। और इस 2 रेज़ टू पावर 24 में से भी जो 2 एड्रेस हैं वो यूज नहीं होते। वो एड्रेस क्यों नहीं यूज होते ये भी आपको अभी पता लग जाएगा। तो अभी हम बात करें कि नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल दैट इज 2 रेज़ टू पावर 24 माइनस 2। अब ये -2 क्या क्यों किया ये मैं अभी आपको बताता हूं इसके बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 64, तो 64 क्लास A का एड्रेस है या नहीं? सबसे पहले कैसे पता लगेगा? आपको सिंपल पता लगाने के लिए हमें पता है कि क्लास A की रेंज क्या है? 0 से 127। तो यानी कोई भी एड्रेस अगर आपको 0 to 127 के बीच में दिया हुआ हो तो आप उसको सिंपली बोल सकते हो कि दिस बिलोंग्स टू क्लास A। क्योंकि हमें नेटवर्क का पता लगाने के लिए मुझे होस्ट बिट का पता लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ नेटवर्क की बिट्स से मैं पता लगा सकता हूं कि ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ नेटवर्क ऑफ गूगल का एग्जांपल लेते हैं कि अगर गूगल ने क्लास A का, ऑब्वियसली गूगल इज आल्सो हैविंग वन ऑफ द class A IP address, they have lot of IP addresses, but let's say कि उनके पास एक class A का एड्रेस है और उस एड्रेस का नाम क्या है? 64.0.0.0। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी IP एड्रेस को देखेंगे उसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑक्टेट आपको देखना है। फर्स्ट ऑक्टेट से ही, फर्स्ट 8 बिट से ही आपको पता लग जाएगा कि किस क्लास से बिलोंग करता है। अब आपको पता है कि पहले ऑक्टेट की वैल्यू क्या है? 64। 64 0 to 127 की रेंज में आता है। तो यानी आप इसको बिना देखे बोल सकते हो कि दिस बिलोंग्स टू क्लास A। अब इस क्लास A, इसका मतलब क्या है? 64.0.0.0 का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया आपको किस आईपी एड्रेस से जानती है? इस आईपी एड्रेस से जानती है। ये आईपी एड्रेस जो है पूरे के पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आईपी एड्रेस पूरे इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इस नेटवर्क के बाहर क्या है? पूरा www, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है। तो सारा वर्ल्ड वाइड वेब आपको किस आईपी एड्रेस से जानता है? 64.0.0.0।
अब इस आईपी एड्रेस के अंदर होगा क्या, इस आईपी एड्रेस के अंदर बहुत सारे होस्ट होंगे, बहुत सारे यूजर्स होंगे, बहुत सारे होस्ट अवेलेबल होंगे। अब कितने होस्ट पॉसिबल है ये हमने अभी डिस्कस किया था, 2⁻24 होस्ट पॉसिबल है, 2⁻24। अब 2⁻24 होस्ट अगर पॉसिबल है तो यानी हम इसके अंदर जो है, मतलब आप जो भी बंदा अगर गूगल के अंदर वहां पे काम कर रहा है, जैसे ही उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, उसने अगर नेटवर्क से कनेक्ट किया, उसको आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा, 64 डॉट समथिंग, बिकॉज 64.0.0.0 तो इस गूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस नेटवर्क में अगर आपसे पूछा जाए, इस नेटवर्क में लास्ट एड्रेस कौन सा होगा, बिल्कुल लास्ट वाला, वो क्या होगा, 64 डॉट, ये ऑक्टेट क्या है, ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 0। आप अगर इसकी जगह सारी वैल्यूज 1 पुट कर दो, मतलब 8 के 8 1 पुट कर दो, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, तो 8 1 क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस 1, दैट इज 255। इस जीरो में भी यही वाली ऑक्टेट की बात करो, मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्टेट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब तीनों ऑक्टेट में आप 1 1 1 पुट कर देते हो, तो लास्ट एड्रेस क्या बना, 64.255.255.255। तो यानी फर्स्ट एड्रेस तो ये बना और लास्ट एड्रेस बना ये वाला। तो यानी अगर हम यहां पे बात करें तो इस आईपी एड्रेस में टोटल होस्ट कितने थे, 2⁻24, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो उसमें से दो एड्रेस, एक तो फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है इस क्लास का। इस फर्स्ट आईपी एड्रेस को आप किसी भी होस्ट को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये आईपी एड्रेस आपकी पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी होस्ट को ये आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। और दूसरा ये वाला 64.255.255.250, ये भी किसी भी होस्ट को, इंडिविजुअल होस्ट को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज यूज्ड एज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब अगर कोई बाहर से आपकी कंपनी में या गूगल में कोई बाहर से कोई एक बंदा पैकेट भेजना चाह रहा है, और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, इस कंपनी के अंदर सारे बंदों को वो पैकेट रिसीव होना चाहिए, इस कंपनी के अंदर, इस गूगल के अंदर। तो वो सारे बंदों को वो पैकेट कैसे रिसीव होगा, अगर मैं डेस्टिनेशन एड्रेस में कोई आईपी एड्रेस लिख देता हूं यहां पे, लेट्स से 64.0.0.1, तो वो एक होस्ट के पास जाएगा, सारे होस्ट के पास वो मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं बाहर से पूरी गूगल को, पूरे नेटवर्क को अगर एक एड्रेस या एक पैकेट पहुंचाना चाहता हूं, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लिख दूंगा, ये वाला 64.255। तो इस एड्रेस को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या इसको हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोलते हैं, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इस एड्रेस के थ्रू सारे के सारे होस्ट को ये वाला जो है वो आईपी एड्रेस, ये वाला जो मैसेज जो है वो मिल जाएगा। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, लेट्स से 64.0.0.1, व्हाट इज 64.0.0.1? अब इसको आप नॉर्मली तो हम ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन आप इसको जो है, अगर आप देखो तो आप इसको जो है 64.0.0.1 का मतलब क्या है, इस नेटवर्क के अंदर जो पहला होस्ट होगा, फर्स्ट होस्ट, उस एड्रेस का नाम क्या होगा, ये वाला, बिकॉज 64.0.0.0 तो इस नेटवर्क का आईडी है, लेकिन उस नेटवर्क में पहला होस्ट कौन सा होगा, 64.0.0.1। और अगर आपको कोई भी एक आईपी एड्रेस दिया हो, लेट्स से एक रैंडम आईपी एड्रेस ले लेते हैं 64.0.0.8। अब अगर आपसे पूछ ले कि इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क कौन सा है, मतलब इस आईपी एड्रेस को किस नेटवर्क के अंदर आता है ये वाला आईपी एड्रेस, तो कैसे पता लगता है, डिफॉल्ट मास्क के थ्रू। डिफॉल्ट मास्क जो है वो हेल्प करता है आईपी एड्रेसेस के, अगर आपको आईपी एड्रेस दिया हो तो उसका नेटवर्क आईडी निकालने के लिए। तो क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क हमेशा याद रखना, दैट इज 255.0.0.0, 255.0.0.0। दिस इज द डिफॉल्ट मास्क ऑफ क्लास ए। अब ये कैसे हेल्प करेगा, ये कैसे हेल्प करेगा
कि मेरे को पता लग जाए कि 64.0.0.8 किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो आप इसको क्या करो, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसको आप नॉर्मल ओपन कर लो, आप इसको और इसको आपको एंड करना पड़ेगा, नॉर्मल एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा डिफॉल्ट मास्क और इसको परफॉर्म करने के लिए आप सिंपली इसको जो है वो नॉर्मल बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लो। तो 64 को 0 1 3 4 8, 0 को आप 8 0 भी लिख सकते हो, लेकिन देयर इज नो नीड टू राइट। अगर आप इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखना चाहते हो तो आप 8 0 लिख सकते हो, इसको भी आप पूरा एक्सपैंड करना चाहते हो तो लिख सकते हो 0। 8 को मैं एक्सपैंड कर लेता हूं 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज व्हाट 8। अब डिफॉल्ट मास्क को भी 255 क्या होता है 1 1 1 1 1 1 1, बाकी का क्या है 0 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 0। अब इसका क्या करना है एंड। जब आप इसको एंड करोगे 1 और 1 का एंड जो है वो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, 1 और 1 का एंड विल ऑलवेज कम 1, बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 0। ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, और यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखो नॉर्मल एंड ऑपरेशन 1 और 0 का एंड क्या होता है 0। तो अगर आप इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये 64.0.0.0 बन जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ये आईपी एड्रेस ये किसी होस्ट का आईपी एड्रेस है। ये होस्ट कौन सा है 8th होस्ट, 8वां होस्ट है इस नेटवर्क के अंदर। तो ये होस्ट किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, इस नेटवर्क से बिलोंग करता है। और ये कैसे पता लगता है, डिफॉल्ट मास्क के साथ आप उसको एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ये आपको एक्सपैंड करना और ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम 64 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसका भी जो है ट्रिक मैं आपको जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पे आपको बता दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ए इन आईपी एड्रेसिंग। सो अगर मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूं इसका कि क्लास ए में आपसे कई बार पूछ लेते हैं पहला क्वेश्चन कि कोई भी एक आईपी एड्रेस दिया होगा तो आपसे पूछ लेंगे कि वेदर इट बिलोंग्स टू क्लास ए और नॉट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, दैट इज 128, बट उनमें से यूज कितने होते हैं प्रैक्टिकली 126, बिकॉज 2 यूज नहीं होते, वो 000 मतलब 0.0.0.0 एंड 127.0.0.0। अब यहाँ पे जो भी 0 लिखी हुई है ना ये इंटरनली 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज हम इसको ऑक्टेट ले रहे हैं। तो ना तो 000 नल एड्रेस यूज होता और ना ये वाला यूज होता, बिकॉज ये लूप बैक के लिए यूज करते हैं और ये नल एड्रेस है। तो 126 आईपी एड्रेसेस जो हैं 126 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं क्लास ए के अंदर। और हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है 2⁻²⁴। बट प्रैक्टिकली हम कितने यूज कर पाते हैं 2⁻²⁻²। तो 2⁻²⁴ क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज पहला जो एड्रेस होगा किसी भी आईपी एड्रेस, जो पहला एड्रेस होगा वो किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम नेटवर्क के लिए, और जो लास्ट वाला होस्ट वाला नेटवर्क होगा एड्रेस होगा दैट इज जो यहाँ पे लिखा था 255 वाला, ये हम क्यों यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए। तो ना तो ये यूज कर सकते किसी होस्ट के लिए, ना ये किसी होस्ट के लिए यूज कर सकते, तो इसीलिए हम इसमें से 2 जो है वो माइनस कर सकते हैं। और डिफॉल्ट मास्क की वैल्यू हमेशा याद रखना दैट इज फिक्स फॉर द क्लास ए। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट क्लास ए।